आज का वचन। पहला पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र, अध्याय 1 पद संख्या 26 से 31। इस बात पर विचार कीजिए कि बुलाए जाते समय दुनिया की दृष्टि में आप लोगों में बहुत कम लोग ज्ञानी, शक्तिशाली अथवा कुलीन थे। ज्ञानियों को लज्जित करने के लिए ईश्वर ने उन लोगों को चुना है जो दुनिया की दृष्टि में मूर्ख है। शक्तिशालियों को लज्जित करने के लिए उसने उन लोगों को चुना है जो दुनिया की दृष्टि में दुर्बल हैं। गण्यमान्य लोगों का घमंड चूर करने के लिए उसने उन लोगों को चुना है जो दुनिया की दृष्टि में तुच्छ और नगण्य हैं, जिससे कोई भी मनुष्य ईश्वर के सामने गर्व न करे। उसी ईश्वर के वरदान से आप लोग ईसा मसीह के अंग बन गए हैं। ईश्वर ने मसीह को हमारा ज्ञान, धार्मिकता, पवित्रता और उद्धार बना दिया है। इसलिए जैसा कि धर्म ग्रंथ में लिखा है, यदि कोई गर्व करना चाहे तो वह प्रभु पर गर्व करे। यह प्रभु की वाणी है। सुसमाचार संत मत्ती अध्याय 25 पद संख्या 14 से 30। स्वर्ग का राज्य उस मनुष्य के सदृश है जिसने विदेश जाते समय अपने सेवकों को बुलाया और उन्हें अपनी संपत्ति सौंप दी। उसने प्रत्येक की योग्यता का ध्यान रखकर एक सेवक को 5,000, दूसरे को 2,000 और तीसरे को 1,000 अशर्फियां दी। इसके बाद वह विदेश चला गया। जिसे 5,000 अशर्फियां मिली थी उसने तुरंत जाकर उनके साथ लेन देन किया तथा और 5,000 अशर्फियां कमा ली। इसी तरह जिसे 2,000 अशर्फियां मिली थी उसने और 2,000 कमा ली। लेकिन जिसे 1,000 अशर्फियां मिली थी वह गया और उसने भूमि खोदकर अपने स्वामी का धन छिपा दिया। बहुत समय बाद उन सेवकों के स्वामी ने लौटकर उनसे लेखा लिया। जिसे 5,000 अशर्फियां मिली थी उसने और 5,000 लाकर कहा, स्वामी, आपने मुझे 5,000 अशर्फियां सौंपी थी। देखिए, मैंने और 5,000 कमाई। उसके स्वामी ने उससे कहा, शाबाश भले और ईमानदार सेवक, तुम थोड़े में ईमानदार रहे, मैं तुम्हें बहुत पर नियुक्त करूंगा। अपने स्वामी के आनंद के सहभागी बनो। इसके बाद वह आया जिसे 2,000 अशर्फियां मिली थी। उसने कहा, स्वामी, आपने मुझे 2,000 अशर्फियां सौंपी थी। देखिए, मैंने और 2,000 कमाई। उसके स्वामी ने उससे कहा, शाबाश भले और ईमानदार सेवक, तुम थोड़े में ईमानदार रहे, मैं तुम्हें बहुत पर नियुक्त करूंगा। अपने स्वामी के आनंद के सहभागी बनो। अंत में वह आया जिसे 1,000 अशर्फियां मिली थी। उसने कहा, स्वामी, मुझे मालूम था कि आप कठोर हैं। आपने जहां नहीं बोया वहां लुनते हैं और जहां नहीं बिखेरा वहां बटोरते हैं। इसलिए मैं डर गया और मैंने आपका धन भूमि में छिपा दिया। देखिए, यह आपका है, इसे लौटाता हूँ। स्वामी ने उसे उत्तर दिया, दुष्ट और आलसी सेवक, तुझे मालूम था कि मैंने जहाँ नहीं बोया वहाँ लुनता हूँ और जहाँ नहीं बिखेरा वहाँ बटोरता हूँ, तो तुझे मेरा धन महाजनों के यहाँ जमा कर देना चाहिए था। तब मैं लौटने पर उसे सूद के साथ वसूल कर लेता। इसलिए ये 1,000 अशर्फियां इससे ले लो और जिसके पास 10,000 हैं उसी को दे दो, क्योंकि जिसके पास कुछ है उसी को और दिया जाएगा और उसके पास बहुत हो जाएगा। लेकिन जिसके पास कुछ नहीं है उससे वह भी ले लिया जाएगा जो उसके पास है। और इस निकम्मे सेवक को बाहर अंधकार में फेंक दो। वहाँ वे लोग रोएंगे और दांत पीसते रहेंगे। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। आमीन। आज का चिंतन। आज के सुसमाचार में हम तीसरे सेवक की अपने मालिक के लिए नकारात्मक सोच को देखते हैं। उसके लिए उसका मालिक कठोर है, जो जहाँ नहीं बुनता है वहाँ भी लुनता है। इसलिए वह अपने धन का उपयोग नहीं करता है। पर पहले दो सेवक उसी मालिक के सकारात्मक दयालु प्रवृत्ति को देखते हैं और इसीलिए स्वतंत्रता पूर्वक धन का उपयोग कर और भी धन कमाते हैं। यीशु ख्रीस्त ने अपने जीवन द्वारा पिता ईश्वर की दयालुता को प्रकट करने का प्रयास किया,
जो हर समय अपनी प्रतिज्ञाओं के प्रति निष्ठावान होते हैं। यद्यपि हम असफल होते हैं, पर यह ईश्वर कभी असफल नहीं होता है। इसलिए उनका यही प्रेम हमें हमारे सद्गुणों के उपयोग के लिए हमारी उत्प्रेरणा का कारण होना चाहिए। इसलिए दयालु ईश्वर ने हम पर दया की है और हमें शक्तियां प्रदान की है। आज हमारा कर्तव्य बनता है कि हम अपना कार्य करें और सब कुछ उस पर छोड़ दें। आमीन।